everyone, welcome to your own channel Mission 100. I am Katyayani and today we'll start with a new letter of legal terms, that is letter D. So let's start. तो legal terms का हम आज letter D करेंगे जिसका first word है data. अब एक्चुअली ना ये डेटा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन में ना बहुत लोग प्रॉब्लम करते हैं, इसको डाटा पढ़ते हैं। देखो डाटा नहीं होता है, ये ना डेटा होता है, ठीक है। जैसे जैसे टाइम थोड़ा एडवांस होता जाता है तो जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स है ना वो भी चेंज होती रहती है, ठीक है। तो वैसे ही पहले इसको डाटा बोलते थे बट अब इसको क्या कहते हैं, डेटा, ठीक है। तो डेटा की डेफिनेशन क्या होती है, एन ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, एन ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो ऑर्गेनाइज्ड वे में प्रेजेंट की गई हो, ठीक है। किसका मतलब होता है ये, डेटा। इसकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड की क्या है, डेटा, डाटा नहीं है, डेटा है, ठीक है। फिर आएगा ये डेथ, सेकंड वर्ड है हमारा डेथ। अब जो डेथ है उसका हम क्या लेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एंड ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड ऑल वाइटल साइंस, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के अंदर देखो थोड़ा साइंस की तरफ जाते हैं। लाइफ प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है, रेस्पिरेशन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, इजेशन, ठीक है। ये सारे जितने भी होते हैं हमारे ये सारे रेस्पिरेशन वगैरह ये लाइफ प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। ऑफ कोर्स 10th तक की साइंस सबने पढ़ी है। तो जब इंसान की बॉडी में ये सारे प्रोसेसेस होने, इन सब प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जब ये प्रोसेस होने बंद हो जाते हैं तो उसे इंसान को क्या कंसिडर कर दिया जाता है, दैट द पर्सन इज़ डेड, ठीक है। डेड कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो कहते हैं कि भाई उसकी डेथ हो गई है, फाइन। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, एंड ऑफ लाइफ प्रोसेस एंड ऑल वाइटल साइंस, ठीक है। फिर आता है डेट। अब ये फिर एक वर्ड आया है, ठीक है। ये डेप्ट नहीं है, ये डेट होता है। क्या होता है, जब लोग इसकी स्पेलिंग के साथ इसको प्रोनाउंस करते हैं ना, वो क्या करते हैं, ये बी को ना, वर्ड को बी को भी कंसिडर कर देते हैं। ऑफकोर्स स्पेलिंग के अंदर कंसिडरेशन है इस वर्ड की, लेटर की, मतलब बी लेटर की, पर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अंदर जिनकी साउंड हमें नहीं आती है। जैसे ऑनर बोलते हैं हम। अब ऑनर की स्पेलिंग क्या होती है, HONOUR। क्या स्पेलिंग होती है ऑनर की, ऑनर की स्पेलिंग होती है HONOUR। ये ऑनर की स्पेलिंग होती है, ठीक है। पर जब हम इसको रीड आउट करते हैं तो हम पढ़ते हैं ऑनर, H जो है वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो ऑनर पढ़ते हैं। वैसे ही जब हम डेट बोलते हैं तो उसमें बी जो है वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन वो स्पेलिंग में ऑफकोर्स कंसिडर किया जाता है, फाइन। तो डेट का मतलब होता है कर्जा, जिसकी डेफिनेशन अब हम करेंगे, अज्यूम दैट वन पर्सन इज़ बाउंड टू पे टू अनदर। ऐसा मान लो कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से पैसे लिए और अब उसको वो पे करने हैं, ठीक है। जैसे दो इंसान ले लेते हैं, एक हम ले लेते हैं, यहाँ पर करते हैं फिगर की तरह, एक है ए, ठीक है, ये है बी। ए ने बी से 500 रुपीज़ लिए, ठीक है। ए ने बी से 500 रुपीज़ लिए, बी ने ए को 500 रुपीज़ दे दिए, ठीक है। अब बी ने ए को दे दिए, फाइन। अब ए के पास तो 500 रुपीज़ आ गए, ठीक है, रुपीज़ 500 आ गए। पर बी ने जो इसको पैसे दिए थे ए को, कभी ना कभी तो बी को पैसे वापस करने ही है ना। तो बी कहता है तो मुझे 5, 9 और 2021 में ये पैसे जो तूने 500 रुपये 5000 रुपये तूने मुझसे लिए हैं ये मुझे वापस करेगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो ए जो है जब तक बी को पैसे वापस नहीं करता, ए चाहे तो इसको अगले दिन भी वापस कर सकता है, पर उसने एक फ़िक्स डेट दे दी है बी ने कि भाई मेरे को इतनी तारीख तक पैसे वापस चाहिए। पर जब तक ए इसको पैसे वापस नहीं देता तब तक ए जो है वो डेट के अंदर कंसिडर किया जाता है। मतलब ए के ऊपर कर्जा है, ए ने पैसे लिए 5000 रुपये बी से, ठीक है। तो ए जो है कर्जा लेके बैठा है अपने ऊपर, ठीक है। तो इसको जब ये 5000 रुपये दे देगा वापस तो इसका डेट क्लियर हो जाएगा, फाइन। आई होप समझ आ गया हो।
अब आते हैं हम डेट के ऊपर, ठीक है। दोबारा से इसकी डेफिनेशन होगी, अज्यूम दैट वन पर्सन इज़ बाउंड टू पे टू अनदर, फाइन। अब आता है डिक्री। डिक्री की डेफिनेशन होती है अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। डिक्री का मतलब है कोई भी जजमेंट या फिर कोर्ट का ऑर्डर, ठीक है। फिर आएगा हमारा डिटरमाइन। डिटरमाइन का मतलब होता है टू ब्रिंग टू एन एंड, किसी भी चीज़ को अंत तक ले जाना। क्या मतलब होता है डिटरमाइन का? टू ब्रिंग टू एन एंड। फिर आता है हमारा डिवाइस। डिवाइस का मतलब है अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय विल मेड बाय टू अ डिवाइज़र टू अ डिवाइजी। तो देखो भाई, जो डिवाइजी होता है ना, अब डिवाइजी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का गिफ्ट दे देना किसी को विल के अकॉर्डिंग। जैसे मतलब ये तुम्हारे दादाजी की प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी अपने बेटे को दी, ठीक है। अब वो क्या हो गए, उनके बेटे हो गए तुम्हारे पापा, ठीक है, कंसिडर कर लो ऐसे। फिर कोई ओकेजन आई, कुछ बड़ा कुछ किया तुमने, कुछ अच्छा किया, तो या फिर टाइम आया तो तुम्हारे फादर ने क्या किया, विल के अकॉर्डिंग तुम्हें वो प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, ठीक है। तो जब किसी विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी गिफ्ट की जाती है ना, और कौन देता है, वो डिवाइज़र देता है, किसको, डिवाइजी को, ठीक। तो उसे क्या कंसिडर करते हैं, डिवाइस, ठीक। समझ आ गया इतना? आई होप समझ आ रहा हो आप लोगों को। अब इसकी डेफिनेशन देख लो। अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी, जो लिखना चाह रहे हो वो लिख लो, अ गिफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी बाय विल मेड बाय टू अ डिवाइज़र टू अ डिवाइजी, ठीक है। अब आते हैं हम डिक्टम पे। देखो, डिक्टम और विक्टम दोनों अलग चीज़ें हैं, सेम कंसिडर नहीं करना इनको। विक्टम और डिक्टम अलग अलग है। अभी यहाँ पर डिक्टम है DICTUM, ठीक है। विक्टम की स्पेलिंग होती है VICTUM, ठीक है, TOM, फाइन। अब आता है डिक्टम। अब इसका मीनिंग क्या है, एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज ऑन अ मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस। देखो, केस चल रहा है, जज ने कुछ ऑब्जर्व किया उस केस से रिगार्डिंग, कब, जब केस की हियरिंग हो रही थी, ठीक है। तो उसको क्या कंसिडर करते हैं, डिक्टम। उसे क्या कहते हैं, डिक्टम कहते हैं, फाइन। अब एक बार डेफिनेशन बोल देती हूँ, जो लिख रहे हो वो लिख लो। एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज ऑन अ मैटर अराइजिंग ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ अ केस, ठीक। अब आता है डिस्काउंट। अब आते हैं हम 8th वर्ड पे, जो है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट में डिस्काउंट वो होता है जो तुम हर किसी से बोलते हो कि भाई इतना महंगा है, थोड़ा डिस्काउंट दे दो। ऑफकोर्स शॉपिंग के लिए जाते हो तो ऐसा तो कोई नहीं होगा जो डिस्काउंट के लिए नहीं बोलता होगा। यहाँ तक कि इंडिया में तो लोग सब्जियों पर भी डिस्काउंट लेते हैं कि भैया आपने हमें डिस्काउंट नहीं दिया। तो फिर ये तो फिर शॉपिंग की बात कर रही हूँ मैं। अब आता है जी डिस्काउंट हमारा, ठीक है। डिस्काउंट की डेफिनेशन होगी, अब ये मत लिखते ना कि शॉपिंग पे जो हम मांगते हैं उसे डिस्काउंट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होती है डिडक्शन फ्रॉम द कैटलॉग प्राइस आफ्टर अलाउड, ठीक है। जो स्पेसिफिक प्राइस है उस चीज़ का, ठीक है, उसमें से पैसों की डिडक्शन कराना। डिडक्शन मतलब पैसे कम करवाने को डिस्काउंट बोलते हैं। भाई तुम्हारी चीज़ थी, देखो सब कुछ करने के बाद तुम्हारी कुर्ती की कॉस्ट है 1000 रुपये, ठीक है। फिर भी तुमने बोला कि नहीं जी इसमें थोड़ा तो डिस्काउंट दो, 1000 रुपये की कुर्ती का क्या करना, यहाँ जो भी तुम सामान ले रहे हो उसमें क्या करना। तो फिर क्या होता है, वो जो शॉपकीपर होता है वो कहता है चलो जी ठीक है, इस पर हम तुम्हें 200 रुपये का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ। क्या कर देता है वो कहता है मैं 200 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो जब वो 200 रुपये का डिस्काउंट मिलता है तुम्हें, तो तुम्हारे जो भी तुमने सामान खरीदा है वो कितने का हो जाता है, 800 रुपये का। कितने का हो गया, 800 रुपये का। भाई तुम बड़ी खुशी खुशी जाके उसको ले आते हो। तो जो ये 800 रुपये है ना, वो तुम्हें ओरिजिनल प्राइस में से डिस्काउंट 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है। ओरिजिनल प्राइस में से 200 रुपये तुमने डिडक्ट करवाए हैं, ठीक है, तब जाके तुम्हें 800 रुपये का वो जो भी तुमने सामान खरीदा है वो मिला है, फाइन। इसे कहते हैं जी हम डिस्काउंट। अब आता है डिजीज़। एक बार मैं डेफिनेशन दोबारा बोल देती हूँ, जो लिखना चाहते हो लिख लो। डिडक्शन, डिस्काउंट की डेफिनेशन है डिडक्शन फ्रॉम द कैटलॉग प्राइस आफ्टर अलाउड, फाइन। अब आते हैं डिजीज़ पे।
और देखो डिज़ीज़ जो होती है, सीधी सीधी बात है, डिज़ीज़ हम साइंस में भी पढ़ते हैं, 10वीं तक डिज़ीज़ ही पढ़ रहे होते हैं आधे से ज़्यादा टाइम हम साइंस में, ठीक है, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल। तो अब आते हैं हम डिज़ीज़ के ऊपर। वर्ड जो है डिज़ीज़, इसका मतलब बीमारी होती है, ठीक है, जिसके अंदर इंजरी आती है, अलाइनमेंट्स वगैरह आते हैं, ठीक है, और भी सही कई सारी चीज़ें हैं। बॉडी और माइंड की हो सकती है डिज़ीज़ ऑफ कोर्स। तो अब इसकी डेफिनेशन होगी, इंक्लूड्स इंजरी और एडवर्स कंडीशन वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, ठीक है। इसमें चोटें इंक्लूड होती है जिसे हम इंजरी बोलते हैं, ठीक है, या फिर बॉडी की या दिमागी तौर पे जो कंडीशन, जो बहुत बुरी कंडीशन होती है माइंड से, देखो जैसे डिप्रेशन हो गया, ट्रॉमा हो गया, कुछ भी बोल सकते हो, कोई भी अलग अलग बीमारियां होती हैं, बहुत ब्रेन ट्यूमर होते हैं लोगों को, ठीक है, बॉडी के अंदर भी कैंसर होते हैं और भी कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो जो भी है वो डिज़ीज़ के अंदर आती हैं, ठीक है। यहाँ तक कि आपका जो स्किन इन्फेक्शन तक होता है ना, इतनी छोटी सी चीज़ फंगस वगैरह, वो सब भी डिज़ीज़ के अंदर आता है, ठीक है। तो एक बार डेफिनेशन लिख लो, इंक्लूड्स इंजरी और एडवर्स कंडीशन वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, ठीक है। अब आता है जी हमारा डिस्क्रिशन, ठीक है, अ राइट टू एक्ट इन सर्टेन circumstances within the given limit and principles on the basis of one's judgment and conscience, ठीक है। देखो अब इसको लिख लो ठीक से, मैं धीरे धीरे बोलती हूँ दोबारा। अ राइट टू एक्ट इन सर्टेन circumstances within the given limits and principles on the basis of one's judgment and conscience। देखो क्या होता है, राइट टू एक्ट सबके पास है, देखो सबके पास ये अधिकार है कि भाई वो जैसा फील कर रहे हैं वो उसके हिसाब से एक्ट करे, ठीक है। लेकिन कुछ लीगल प्रेशर होता है, कुछ लिमिट्स होती हैं या कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उस जजमेंट के रिगार्डिंग, जिस बात के ऊपर तुम एक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिएक्ट कर रहे हो, एक्ट कर रहे हो, व्हाटएवर, ठीक है। तो देखो सीधी सीधी बात है, a right to act in certain circumstances within the given limits and principles। डिस्क्रिशन मतलब एक इंसान के पास एक्ट करने का राइट होना, लेकिन लिमिट्स और प्रिंसिपल्स के साथ वो उस चीज़ के ऊपर रिएक्ट करे, ठीक है, जो कि किसी जजमेंट से लिंक्ड हो। भाई देखो जैसे कोर्ट में मतलब कई सारे केसेस आते हैं, पर जो लॉयर्स होते हैं, जो एडवोकेट्स होते हैं, वो वैसे ही केस के रिगार्डिंग जब वो बात करते हैं तो वो एक उनका रिएक्शन ही होता है। वो ये थोड़ी है कि कुर्सियाँ उठा के फेंकने लग जाएंगे, ऑफ कोर्स ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जज होता है उनसे ऊपर बैठा हुआ, ठीक है। जज ने या फिर कोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसको एडवोकेट्स को फॉलो करना होता है, ठीक है। वो उसकी लिमिट्स के अंदर रह के अपना रिएक्शन दे सकते हैं, पर उससे बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। अब आते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन पे। डिस्क्रिमिनेशन वर्ड बहुत सिंपल है, ये अभी सब लोगों को पता है ये वर्ड, पर इसकी डेफिनेशन जो हमें पता है वो नहीं लिखनी है, जो प्रॉपर लीगल टर्म्स में लिखवाई जाती है वो लिखनी है। अब डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है, सम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पर्सन और बॉडीज़ इन सम पोजिशन, एग्जाम्पल सेक्स और रेस, फाइन। देखो डिस्क्रिमिनेशन को हिंदी में अगर हम छोटे शब्दों में बोलें तो बोलेंगे भेदभाव करना। भेदभाव किस चीज़ के अंदर करा जाता था, सेक्स में हो सकता है, रेस में हो सकता है, कास्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, फिर जेंडर में हो सकता है, कलर में हो सकता है। देखो अगर इसके बारे में बात करने जाएंगे तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है, तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सीधा सीधा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। किसी भी इंसान को सेक्स के, रेस के, कास्ट के, कलर के, जेंडर के, इस बेस पे डिस्क्रिमिनेट करना है कि भाई तेरा तो कलर ये है तो तू हमारे बीच में नहीं बैठेगा, यू आर ऑफ दिस कास्ट और दैट, ठीक है। तो ये सब का जब भेदभाव आ जाता है तो उसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन। अब हम डेफिनेशन देखते हैं, सम डिफरेंशियल ट्रीटमेंट टू पर्सन और बॉडीज़ इन सेम पोजिशन, एग्जाम्पल सेक्स, कास्ट, जेंडर एक्सेट्रा, फाइन। अब आता है 12th वर्ड, दैट इज़ डाइवोर्स। डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द ग्राउंड ऑफ इट्स इर्रिट्रीवेबल ब्रेकडाउन, ठीक है। डाइवोर्स वो होता है जो मैरिज को ख़त्म कर देता है। अब हस्बैंड वाइफ है,
दे हैव डिसाइडेड टू गेट डाइवोर्स्ड, ठीक है, डिसाइड किया है कि डाइवोर्स लेना है। डाइवोर्स के बाद वो हस्बैंड वाइफ नहीं रह जाएंगे, वो मैरिड कपल नहीं रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वो सेपरेट हो जाएंगे दोनों, ठीक है, तो इसको डाइवोर्स कहा जाता है। फाइन। अब आता है जिससे उनकी मैरिज ख़त्म हो जाएगी। अब आता है उसके बाद डूम। डूम का सीधा सीधा मतलब होता है जजमेंट, ठीक है। डूम का क्या मतलब होता है? डूम का मतलब होता है जजमेंट। फाइन। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो, और आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही हो लीगल टर्म्स में, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सो टिल नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।